नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में खबर बलिया से है, जहां सूदखोरों से तंग आकर युवक ने मौत को लगाया गले। आगे खबर महासमुंद से है, जहां आज किसानों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया हरेली पर्व। साथ ही अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां 13 दिन से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे लिपिकों ने लगाया रक्तदान शिविर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया में सूदखोरों से आतंकित होकर मौत को गले लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह का रिश्तेदार है। गमगीन परिवार से मिलने पहुंची ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मां, मृतक की पत्नी पूर्व विधायक मैनेजर सिंह की भी रिश्तेदार। पिता ने बताया, नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हमारा पुत्र फंसा सूदखोरों के चंगुल में। अगर नंदलाल गुप्ता गन व्यवसायी सुसाइड मामले में पुलिस की होती सही कार्यवाही तो आज शिवेंद्र को नहीं चुननी पड़ती मौत। पिता, पत्नी और पुत्री ने इंसाफ की लगाई गुहार। क्या हुआ था, कुछ बता पाएंगी? कुछ नहीं बताया थे हमको। कभी आपसे कुछ शेयर नहीं किए? क्या होता था? शिवेंद्र क्या करते थे? एनसीओ के थ्रू काम जो चल रहा है वही 3-4 लोग हैं ग्रुप में, वही काम करते थे लोग। कौन कौन लोग हैं, कुछ है जानकारी? वरुण चतुर्वेदी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जिले में आज किसानों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया हरेली पर्व। क्षेत्र में हरेली त्योहार की धूम हर्षोल्लास से मनाया जा रहा छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार हरेली। इस दिन किसान करते हैं कृषि औजारों की पूजा। इसी क्रम में आज जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की परंपराओं के अनुसार हरेली त्योहार मनाया। महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू व पिथौरा नगर पंचायत अध्यक्ष आत्माराम यादव ने गेड़ी चढ़कर रस्में निभाई तथा कृषि औजारों की पूजा अर्चना कर हरेली त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए किसानों के सुख समृद्धि की कामना की। महासमुंद से सी न्यूज संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। मामला महोबा जिला के विकासखंड चरखारी ग्राम पंचायत गौरहरी का है, जहां हरनाथ पुत्र बद्री प्रसाद राजपूत, जिसकी भैंस 15 जुलाई को रात में स्थित गौरा पत्थर की खदान में गिर गई, जिसकी गहराई लगभग 150 फुट है, जिसको पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम द्वारा लगातार 16 जुलाई एवं 17 जुलाई को चले बचाव अभियान में दोपहर 11:20 पर सुरक्षित एवं जीवित निकाला गया, जिसके सकुशल निकलने के बाद पशु विभाग टीम द्वारा भैंस का इलाज भी किया गया। पूरे बचाव कार्य के दौरान ग्राम प्रधान खलक सिंह, सुरेश राजपूत, जयपाल सिंह, पत्रकार गब्बर उर्फ प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। महोबा से सी न्यूज संवाददाता जयपाल की रिपोर्ट। पिछले 13 दिन से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे लिपिकों ने हरियाणा के रेवाड़ी में रक्तदान शिविर लगाकर सैनिकों की जिंदगी बचाने का संदेश दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन से मिलकर सरकार इन्हें लगातार धोखे में रख रही है और इनकी 35,400 की मांग को नजरअंदाज कर रही है। सरकार ये गलती ना करे। उन्होंने कहा कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे दाम। उन्होंने माना कि इस धरने को लेकर दफ्तरों में आने जाने वाले लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन ये परेशानी इनके कारण से नहीं, सरकार की हठधर्मिता के कारण हो रही है, जिस पर सरकार को विचार करना होगा। लेकिन ये तब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक इनकी 35,400 की मांग नहीं मान ली जाती। आज हमारे धरने को 13वां दिन है। हमारी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से संदेश था, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में हमारे रेवाड़ी यूनिट में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारा तो जनता के नाम संदेश ही है, देश हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। हमें जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचानी है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी बाढ़ के जो एरिया है वहाँ भी काम कर रहे हैं, तो सरकार ने कल जिला प्रशासन रोहतक से मिलके जैसी चालाकी हमारे साथी भाइयों के साथ की, सरकार अपने आप को चालाक समझ रही है, पर वो ऐसा गलती ना करे, वो हम उसकी चालाकियाँ समझ रहे हैं। बस ये था कि उनके ऊपर हमने भरोसा किया था। भरोसे को सरकार का तो काम ही है बार बार भरोसा तोड़ना, उसने कल भी अपना भरोसा तोड़ा। लेकिन हम सरकार को इस माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा हक हमें 35,400 नहीं दिया जाएगा। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, हम यहाँ 13 दिन है हमारा और 35,400
ये बिना चाहे हमारा कितना ही दिन हो जाए हम नहीं उठेंगे, नहीं मानने वाले, बिल्कुल नहीं मानने वाले। आंधी तूफान कुछ भी आए हम डरने वाले नहीं है। ये सरकार के जो प्रवक्ता है ना, बैठ के टीवी पे बोल रहे हैं कि कल फाइल दबा देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर फाइल दबा देते हैं, इन्होंने तो 9 साल से हमारे हक को खाए बैठे हैं ये। तो मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा हक दे दे। ये तो हमें हक लेना आता है, हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। चाहे हमें कितने भी दिन लगे, हम बिल्कुल नहीं डरते। हम निडर होकर बैठे हैं, देखे तो आजमा के देख सकते हैं सरकार। मैं विकास यादव, CAWS डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी प्रेसिडेंट। आज चूँकि हमारे धरने का, हमारी हड़ताल का 13वां दिन है। 5 जुलाई से लगातार धरना प्रदर्शन और हड़ताल हमारी सुचारू रूप से चल रही है। बीच बीच में हमारी तरफ से जो समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, जैसे आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है रोटरी क्लब के साथ एसोसिएशन में, और ये रक्त हमारे वीर शहीदों के नाम, हमारे जरूरतमंद आम लोगों के नाम रहेगा, जिसका आह्वान हमारी स्टेट बॉडी ने किया है। अब जिस बात के लिए ये हड़ताल चल रही है वो ये है कि जो हमारा 19,900 बेसिक है उसको 35,400 के लिए हमने सरकार से शांतिपूर्ण ज्ञापन से लेकर सारी चीज़ें अब तक होती आई है। शांतिपूर्वक हमारी हड़ताल चल रही है, लेकिन अभी इस तरफ सरकार का कोई संज्ञान नहीं है। तो मैं सरकार से और आम जनता से यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार की दोहरी नीति है। लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को परेशान, आम जनता को परेशान हम नहीं कर रहे, सरकार द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है। क्योंकि अगर सरकार हमारी मांगों को, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, हमारा अधिकार है, अगर वो हमें दे देती है तो हम भी जल्दी से जल्दी जाकर दिन रात एक करके जो भी पेंडिंग वर्क है उन्हें निपटाने का पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और कोई किसी भी नमस्कार साथियों सभी को, मैं वीर कुमार क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी रेवाड़ी टीम का एक सदस्य है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो बेसिक पे 35,400 के लिए जो धरना प्रदर्शन 5 जुलाई से है चल रहा है, वो आज 17 जुलाई को पहुंच गया है, परंतु सरकार ने अभी तक इस पर कोई विशेष संज्ञान नहीं लिया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार को हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक हमारी एकमात्र मांग बेसिक पे 35,400 का गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी कर दिया जाएगा, तब तक हम पूरे हरियाणा से क्लरिकल स्टाफ जो कलरक से लेकर के सुप्रिटेंडेंट तक बैठा हुआ है वो बिल्कुल भी हड़ताल स्थल से नहीं उठेगा। इसके साथ साथ मेरी आम जनता से यही अपील है, हम भी आम जनता में ही हैं, सरकारी कर्मचारी बेशक है परंतु आम जनता में ही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उनको भी कहना चाहता हूँ कि जो तकलीफें हो रही हैं आपको सरकारी दफ्तर में आने के लिए, वो सरकार आपको तकलीफ दे रही है। हम 1% भी आपको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेना चाह रही है, वो हमें बदनाम करना चाहती है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप हमारा जल्दी से जल्दी 35,400 जो बेसिक पे है उसको लागू करिए, ताकि जनता को भी कोई परेशानी ना हो। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सरपंच ममता पति प्रतिनिधि शांतिलाल चौधरी ने जानकारी देते बताया कि पिछले वर्ष एक किसान की 2 मवेशी की पाइप में फंसने से मौत हो गई थी। उसके बाद आज रात्रि बारिश होने के कारण गांव में पानी घुस गया, जिससे ईश्वर लाल पाटीदार के गोडाउन में पानी घुसने से 10 ट्रॉली प्याज खराब हो गए। सरपंच प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है तुरंत इस पुलिया का निर्माण किया जाए और पाइप वाली पुलिया की जगह बड़ी पुलिया बनाई जाए। और क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? ईश्वरलाल पाटीदार। पाटीदार जी, कौन से गांव में आप निवास करते हैं? बरथुन गांव में। बरथुन गांव में कितनी आबादी हुई गांव में? 1500 से 1800 करीब। 1800 तो आबादी है। हाँ। आपके घर के पास जो पुलिया बनी, इससे आपको क्या समस्या है? इससे ये समस्या है कि इस पुलिया बनने के बाद एक तो गांव में पानी घुसने लगा, जिसके पहले कभी 50 साल से हम रह रहे हैं गांव में पानी नहीं आया। और फिर उधर से स्कूल से बच्चे आते हैं, वो भी नहीं आ पाते, मना करने के बावजूद भी उसने पुलिया बनाई। किसने बनी पुलिया? वो PW वाले बोले, कोई साहब अब कौन जानता है कौन साहब है, बोला था गांव वाले पूछ के बने। गांव वाले किने पूछो, हमन तो मालूम भी कौन साहब। इस विषय में आपने आपके प्रथम नागरिक सरपंच साहब यहाँ के जो उनसे आपने बातचीत की, उन्हें बताया, अवगत कराया था कि पुलिया गलत बन रही है या बन गई है, तो क्या? जी नहीं, सरपंच साहब को आपने कोई अवगत नहीं कराया अभी तक? हाँ
अब आप क्या चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि हम आप- यही चाहते हैं ये पुलिया तोड़ दे, बस नहीं बने तो कोई बात नहीं, इस पुलिया से कोई लेना देना नहीं हमें। ये पुलिया जरा सा भी पानी आता तो इसके ऊपर निकलता है, तो पुलिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब इस पुलिया से? कम से कम गाँव में पानी घुसना बंद हो जाएगा। इस पुलिया की वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ क्या? प्याज मेरे 10 ट्राली प्याज गिले हुए सर। इसके लिए आपने किसी अधिकारी वगैरह को- हाँ, वो कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया हमने, वहाँ PW के जो है उज्जैन, वहाँ भी एक आवेदन दिया। सरपंच साहब और हम साथ में गए, वहाँ आवेदन देकर आए। क्या शुभ नाम है आपका? शांतिलाल चौधरी। चौधरी जी, आपके यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तो आपकी जी। बात है, वो सरपंच है, उनका प्रतिनिधि है। जी आपके गांव में एक पुलिया बनाई गई PWD द्वारा, जी। उस पुलिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से बनी है, क्या कारण था? ये पुलिया मतलब गांव के लोगों के लिए उपयोग वाली नहीं है। इस पुलिया से और गांव में नुकसान हो रहा है। जो 50 साल से कभी पानी गांव में नहीं घुसा, वो पानी अभी इस पहली बारिश में घुस गया। पिछले साल भी इस पुलिया से हमारे गांव के 2 भैंसें मरी थी, एक बकरी मरी थी। और ये DP लगी है, वो DP से भी नुकसान हो रहा है। हमने PW अधिकारी जब मैं सरपंच नहीं था, उस टाइम पे हमने PW को बोला था कि ये पुलिया बॉक्स वाली बननी चाहिए, पर उन्होंने गांव वालों की एक भी नहीं सुनी और ये पाइप वाली पुलिया बना दी, जिस कारण आज पूरे गाँव को मतलब ये खमेजा भुगतना पड़ा है। हमारे ईश्वरलाल जी पाटीदार का 10 ट्राली प्याज बिगड़ गया और आने जाने में मतलब बच्चे जो स्कूल के हैं वो भी नहीं आ पाते, मतलब थोड़ा सा पानी गिरे और ये पुलिया मतलब हमारे किसी काम की नहीं। हमारे हमारे यहाँ यहाँ शुभ नाम क्या है? श्याम सिंह पवार। पवार साहब, आपके गांव में जो पुलिया बनी है उसकी स्थिति क्या है? क्यों हाँ। इतनी छोटी बनी, क्या कारण है? हमारे यहाँ पे जो पुलिया बनी है इसका बहुत ही घटिया निर्माण हुआ है। हमने पहले भी ठेकेदार को भी यहाँ पे जो पानी आता है उसका वीडियो वगैरह बताया था, फिर भी PW के अधिकारियों ने एक भी नहीं सुनी। और हम मांग करते हैं कि यहाँ पे बॉक्स वाली पुलिया बनाई जाए। पूर्व में भी 1 साल पूर्व में यहाँ 2 भैंसों की मौत हो चुकी है इस पाइप में आने से, और जो नाला निकाला है उसमें भी पक्की पाल बनाई जाए। इसके लिए आपने कभी आवेदन प्रतिवेदन या कुछ ज्ञापन वगैरह आवेदन दिए दिया अधिकारी था, 1 साल पहले भी आवेदन दिया था तहसीलदार साहब को, और अभी भी कलेक्टर साहब को दे के आए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? मुख्यमंत्री जी के पास भी हम जाएंगे, आवेदन देंगे उनको भी। जब यहाँ कार्य चल रहा था तो कार्य चलते हुए क्या आपके सरपंच, सचिव या जनप्रतिनिधि को जानकारी थी इस कार्य को लेकर कि कार्य किया जा रहा है गाँव में? यहाँ पर किसी को भी जानकारी नहीं दी गई। सरपंच सचिव को कोई भी इस कार्य से अवगत नहीं कराया गया था। ठेकेदार की मनमानी चली और उसने ये पुलिया बनवा दी। हम मांग करते हैं कि बॉक्स वाली पुलिया यहाँ पे बनाई जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं थी तो आप आगे का कदम उठाएंगे? आगे धरना प्रदर्शन करेंगे हम, और आने वाले उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।